गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ाई किए थे। जिसमें हम बताए थे कि हेक्सा ब्लेड हमारा दो तरह का होता है, फुल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। इस दो ब्लेड के बारे में हमने चर्चा किया था। अब आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का हम स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे? ब्लेड का जो स्पेसिफिकेशन होता है वह अकॉर्डिंग टू लेंथ, उसके लंबाई के अनुसार और पिच, उसके पिच के अनुसार। पिच क्या होता है? लेंथ तो हम लोग जानते हैं, लंबाई होता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है पिच। पिच क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं, ये हमारा मान लेते हैं हेक्सा ब्लेड का तीत है, ठीक है, ये तीत है, दांत है जिससे कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा दूरी होता है, चाहे ये दूरी बोलो चाहे ये दूरी बोलो, ठीक है, ये जो दूरी होता है इसी को बोला जाता है पिच। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ इज कॉल्ड पिच। ये दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग पिच बोले जाता है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वह पिच के अनुसार होता है या लेंथ के अनुसार होता है, लंबाई के अनुसार और पिच के अनुसार। लंबाई के अनुसार जैसे 300 mm, 450 mm, 600 mm, ये हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ के अनुसार मतलब कि हमारा जो ब्लेड है वो ब्लेड की लंबाई के अनुसार। जब पिच के अनुसार आएंगे, पिच के अनुसार जब आएंगे तो इसको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। यहां पर लिखते हैं सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन और पिच। इसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है, तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है हमारा कोर्स, कोर्स टाइप, मीडियम टाइप और फाइन। इसको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक कोर्स, कोर्स को हम हार्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा तीत के बीच में गैप ज़्यादा होगा उसको हम लोग कोर्स बोलेंगे। जिसमें जो दो तीत के बीच में दूरी मध्यम रहेगा उसको मध्यम बोलेंगे, और जिसमें दो तीत के बीच की दूरी बहुत कम होती है उसको फाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोर्स हमारा हेक्सा ब्लेड होगा तो उसकी पिच जो होगी 1.8 mm, ठीक है। और जब मीडियम होगा तो 1.4 mm से 1 mm, और जब फाइन आएगा तो 0.8 mm। यानी कि दो पिच का जो गैप होगा वो कोर्स में 1.8 mm का होगा, फाइन में 1.4 to 1 mm तक का हो सकता है, और फाइन में 0.8 mm तक का होगा।
सेटिंग ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड की सेटिंग हम कैसे करेंगे? हेक्सा ब्लेड की सेटिंग दो तरह से की जाती है। एक होता है हमारा वेव सेटिंग, वेव सेटिंग, और दूसरा होता है हमारा टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग या स्ट्रेच्ड। स्टेजर्ड सेटिंग। हम दो तरह से इसका सेटिंग कर सकते हैं। वेव सेटिंग तो आपने सब कोई पढ़ा होगा, एक वेव तरंग जो होता है ये इस टाइप का सेटिंग होता है, यानी कि जब कटिंग करेगा तो ये इस टाइप से कटिंग करेगा, इसको बोलेंगे वेव सेटिंग। ठीक है, जब स्टेजर्ड होगा तो उस हिसाब से उसमें जो हमारा सेटिंग होगा वो इस टाइप से सेटिंग होगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ये इस टाइप से जो सेटिंग आएगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टेजर्ड सेटिंग, मतलब ये स्टेप स्टेप में काटेगा। तो दो तरह से हम लोग सेटिंग जान गए हैं, कौन कौन सा? एक वेव सेटिंग होता है, एक स्टेजर्ड सेटिंग होता है। ये दोनों सेटिंग से हम हेक्सा ब्लेड को सेटिंग करेंगे और मटेरियल को कटिंग करेंगे। अब आता है हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ हेक्सोइंग। हेक्सोइंग की क्या सावधानियां हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो क्या क्या सावधानियां हैं? जब भी हम हेक्सोइंग करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जब हम जॉब को वाइस में बांधेंगे तो जो हम जॉब बांधेंगे वह वाइस से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो हम हेक्सोइंग करेंगे तो उसमें चेटर मार्क्स आने की संभावना होती है। दूसरा क्या है कि जब भी हम हेक्सोइंग करेंगे तो उसमें ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे, तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो हमारा कटिंग नहीं हो सकेगा। तीसरा, जब हम काटेंगे तो उसमें कोई शीतलक का प्रयोग करेंगे। शीतलक का प्रयोग कोई भी कूलेंट होता है उस कूलेंट का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा ब्लेड हीट ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ घर्षण होता है तो वह गर्म होता है, तो हमारा ब्लेड हीट ना हो और टूटे ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलेंट का प्रयोग करेंगे। हमेशा जब भी मेटल कटिंग होगा वो फॉरवर्ड स्टॉक में होगा, तो हम ब्लेड का सेटिंग इस प्रकार करेंगे कि मटेरियल जो कटिंग करे वो फॉरवर्ड स्टॉक में करे। अगला, जब भी हम मेटल को कटिंग करेंगे, ठीक है, तो जब फंस जाए तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, नहीं तो ब्लेड हमारा क्या हो सकता है? टूट सकता है। ज़्यादा हार्ड ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉब, हमारा जॉब के अनुसार ही हम हेक्सा ब्लेड का चयन करेंगे। जिस हिसाब से हमारा जॉब है, अगर कठोर जॉब है तो उसके लिए हम कठोर जो है हार्ड मटेरियल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स शेप काटना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्लेक्सिबल टाइप का हेक्सा ब्लेड प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या है? लिमिटेशन है। कभी भी हेक्सा फ्रेम का प्रयोग बिना हैंडल के साथ नहीं करना चाहिए। जब भी हम हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो दोनों तरफ हमारे जो आई पिन होल्स हैं, दोनों पिन होल्स क्या होने चाहिए? टाइटली होने चाहिए। इतने भी टाइट नहीं होना चाहिए कि ब्लेड हमारा टूट जाए। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया। आज हमने हेक्सा और हेक्सोइंग से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब नया चैप्टर शुरू होता है, चीजल।
छेनी, चीजल और छेनी। चीजल क्या होता है? हमारा एक कटिंग टूल है जिसकी सहायता से हम मेटल को कटिंग करते हैं। यह फिटर का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है। इसका प्रयोग हम लोग चिपिंग ऑपरेशन, ठीक है, चिपिंग संक्रिया के लिए करते हैं। चिपिंग वह संक्रिया होता है जिसमें हथौड़े और छेनी की सहायता से मेटल को कटिंग किया जाता है, मेटल के सरफेस को कटिंग किया जाता है। इस कटिंग प्रक्रिया में हमारा सरफेस क्या होता है? पूरी तरह खुरदरी हो जाती है, मतलब पूरी तरह रफ सरफेस रहेगा। फिर से इसको फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉयल का प्रयोग करते हैं। फॉयल का प्रयोग करके उसके सरफेस को फिनिशिंग करते हैं। तो ये चीजल हो गया। चीजल जो आते हैं मटेरियल, चीजल जो बना होता है हमारा वह हाई कार्बन स्टील, ठीक है, या क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, क्रोम स्टील, वेनेडियम स्टील, ठीक है, वेनेडियम स्टील का बना होता है। इसका आकार जो होता है, जो शेप होता है, वो हमारा हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल, षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार आकार का होता है। हम एक चीजल का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए हम दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक चीजल है, एक छेनी है। इस छेनी में इस पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। ये हमारा हेड होता है। इस पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? इसको पॉइंट या कटिंग एज बोला जाता है। कटिंग एज।
तो एक चीजल में अगर हम पार्ट्स ऑफ चीजल की बात करें, पार्ट्स ऑफ चीजल, चीजल के भाग की बात करें तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक हेड आ जाएगा, इसको हिंदी में शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष, ठीक है। दूसरा हमारा बॉडी आएगा, ठीक है, बॉडी को हम लोग हिंदी में भी बॉडी ही बोलते हैं, बॉडी। और तीसरा पॉइंट और कटिंग एज, पॉइंट पॉइंट और कतरन एज, किनारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चीजल के पार्ट्स हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ चीजल। चीजल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से हम चीजल को, कितने प्रकार के चीजल के नाम से हम जान सकते हैं। पहला आता है हमारा फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल। दूसरा होता है हमारा क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल। तीसरा होता है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल, DIA, डायमंड पॉइंट चीजल। चौथा होता है हमारा वेब चीजल, और पांचवा होता है हमारा हाफ राउंड चीजल। चीजल हमारा 5 तरह से होता है, 5 प्रकार होते हैं चीजल के, 5 टाइप के होते हैं। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, वेब चीजल और हाफ राउंड चीजल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लिखने में असुविधा हो सकती है तो, और इस स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला होता है फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल, फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा, ठीक है। तो हम एक ड्रॉ करते हैं, चीजल को, ठीक है। है, इसके बाद ये यहाँ से आएगा,
इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से हल्का एंगल में, ताकि कटिंग एज का पता चल सके। ये हमारा फ्लैट चीजल है। इसका प्रयोग हम लोग मटेरियल को हटाने के लिए, या कोई वेल्डिंग जॉइंट है उस वेल्डिंग जॉइंट को कटिंग करने के लिए, किसी भी जॉब से मटेरियल को हटाने के लिए, वेल्डिंग जॉइंट को हटाने के लिए, हाँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, जब हम किसी चीज़ का कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, तो उस समय जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आता है जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, उस फ्लक्स को कटिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ कहाँ हो गया? एक तो फ्लैट जॉब से मटेरियल को हटाने के लिए, दूसरा कोई भी वेल्डिंग जॉइंट है उस वेल्डिंग जॉइंट से मटेरियल को हटाने के लिए, काटने के लिए, तीसरा जब भी हम किसी चीज का कास्टिंग करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को हटाने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा क्रॉस चीजल। क्रॉस चीजल, तो एक क्रॉस चीजल का हम ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्रॉस कट चीजल है। ठीक है, क्रॉस कट चीजल, सॉरी यहाँ कट छूट गया है, क्रॉस कट चीजल। हाँ, ये क्रॉस कट चीजल है। इसका प्रयोग हम लोग कोई भी कीवे हो गया, या कोई चाबी हो गया, ठीक है, या कोई स्लॉट्स हो गया, इन स्लॉट्स को काटने के लिए, कोई भी कीवे को काटने के लिए, ठीक है, या कोई हमारा ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स को काटने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस कट चीजल बोलते हैं। अगला है डायमंड पॉइंट चीजल।
डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल जो हमारा आगे का पॉइंट होगा वह क्या होगा, डायमंड के आकार का होगा। दैट मीन्स कि वह इस आकार से हो सकता है, ठीक है, इस आकार से हो सकता है, मतलब आगे का जो हमारे चीजल का आगे का हिस्सा होगा वह डायमंड आकार का होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डायमंड पॉइंट। बाकी तो बॉडी वगैरह सब सेम रहेगा, कटिंग पॉइंट भी हमारा कटिंग ये जो होगा वो एक ही तरह का जो है शेप बनाएगा। बाकी आगे का जो हमारा पोर्शन होगा वो कैसा होगा, डायमंड आकार का होगा, उसी को बोलेंगे डायमंड पॉइंट चीजल। इसका प्रयोग करते हैं जब किनारे पे कोई एक मान लेते हैं जॉब है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक जॉब है, ये ऐसे नहीं, इसको 3D में बना के दिखाते हैं। जैसे एक ये हमारा चैनल है, ठीक है, इस टाइप का चैनल है, तो इस किनारे में हमको क्या करना है, एक जो है यहाँ पे चोकर करना है, एक मान लेते हैं स्क्वायर टाइप का कटिंग काटना है, चोकर कटिंग काटना है। तो इस टाइप के जॉब को कटिंग करने के लिए जो हम चीजल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। अगला है हमारा वेब चीजल। वेब चीजल, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं हम लोग विभिन्न ड्रिलिंग, किसी भी जॉब में चेन ड्रिलिंग को कटिंग करने के लिए। मान लेते ये हमारा जॉब है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये ड्रिल कर दिया है, और मान लेते हैं हमारे पास कटिंग का कोई सुविधा नहीं है, जॉब को 20 से 2 भागों में हमको काटना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस जॉब पे एक चेन ड्रिलिंग किया है। इस चेन ड्रिलिंग में 2 ड्रिल के बीच में मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल कम हो गया। तो जब हम इस ड्रिलिंग संक्रिया में जॉब को कटिंग करके हटाते हैं, मटेरियल को कटिंग करके हटाते हैं, और जिस चीजल के द्वारा इसको हटाते हैं उसी को बोला जाता है वेब चीजल। वेब चीजल हमारा जो होता है वो इस टाइप से होता है। इस टाइप से हमारा वेब चीजल होता है। इसको उठा के अगर हम यहाँ पे आके हथौड़े से कटिंग करेंगे तो ये हमारा मटेरियल आसानी से कट सकता है। तो कोई भी चेन ड्रिल प्रक्रिया में मटेरियल को हटाने के लिए, 2 ड्रिल के बीच के मटेरियल को हटाने के लिए जिस चीजल का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब चीजल। अगला
लास्ट है हमारा हाफ राउंड चिजल। हाफ राउंड चिजल, हाफ राउंड चिजल क्या होता है कि वह चिजल आगे क्या होगा, आधा हमारा अर्धगोलाई में, अर्धगोलाई के आकार में होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कोई भी स्लॉट्स, कोई भी ओलिए स्लॉट्स या खांचा, जिसको बोलते हैं तेलीय खांचा, ओलिए स्लॉट मतलब तेलीय खांचा बनाने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं किसी भी जॉब में। ये हमारा इस टाइप से रहेगा, जैसे हमारा क्रॉस चिजल होता है उस टाइप से रहेगा, लेकिन इसका आगे की ओर जो होगा वह हमारा अर्ध राउंड ऐसे घुमा रहेगा। ये हमारा है, और ये आगे वाला भाग इस टाइप से घुमा रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ राउंड चिजल। इसका प्रयोग किसी भी जॉब में ओलिए स्लॉट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।